अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर्स में हमने यूनिट 1 और 2 की थी शॉर्ट लिस्टिंग। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 की एंड मूव ऑन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, सो लेट अस स्टार्ट शॉर्ट लिस्टिंग। मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कौन सा होगा? दैट इज बेसिकली वाटर। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा और होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर? दैट इज प्रोटीन्स। एंड सेकेंडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बैक्टीरियल सेल। हम जानते हैं फर्स्ट पेज पर डिफरेंस दिया गया है मेमिलियन सेल का, बैक्टीरियल सेल का, तो हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल सेल में सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड कौन सा होगा? दैट इज आरएनए, क्योंकि वहां पर इसकी परसेंटेज लिखी हुई है 6%। बट इफ यू सी मेमिलियन सेल, तो परसेंटेज की बिना पर बैक्टीरियल सेल में सबसे पहले पे आ रहा होगा वाटर, देन प्रोटीन्स और देन आरएनए आ रहा होगा। But in case of second most abundant compound in mammalian cell, remember the keywords. So that is carbohydrates. और इसका हम सीक्वेंस बनाए इन mammalian cell, सबसे ज्यादा परसेंटेज होगी वाटर की, उसके बाद प्रोटीन्स की, देन कार्बोहाइड्रेट्स की। तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा होगा? यहाँ पर आरएनए का और कार्बोहाइड्रेट्स का, इन बैक्टीरियल सेल एंड mammalian cell. Next one, percentage of inorganic substances in a bacteria, that is 71%. वो किस तरह होगा? 70% is water and 1% is other inorganic molecules like sodium and so many ions. Next percentage of organic substances in bacteria, वो आएंगे remaining 29%. अगर हम वाटर की डिटेल देखें, रेंज इन प्रोटोप्लाज्म इसकी होगी 65 to 89%. देन बोन सेल्स में इसकी परसेंटेज होती है 20%. ब्रेन सेल्स में होती है 85%. स्पेसिफिक हीट इसकी कितनी होती है? 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जाउल्स, और यू कैन से 4.18 जाउल। देन हीट ऑफ वेपराइजेशन 574 होती है। इसमें ये भी याद रखें कि जेलीफिश है, इसमें जो पानी की अमाउंट है दैट इज ऑलमोस्ट 99%, वेरी ह्यूज। नेक्स्ट इज जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होगी दैट इज अप टू 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर, और हाइड्रोक्सिल आयन की भी इतनी होगी। पर अगर वाटर की पूछा गया होगा वो की 10⁻14। तो ये याद रखना है हमने। लेट्स मूव ऑन। कार्बोहाइड्रेट्स के नेक्स्ट टॉपिक आएगा। हर एक हम ग्रेजुअली देखते हैं कि हर एक के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ताकि सारी समराइज हो जाए हमारे पास। कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकराइड्स कितने होते हैं? दे आर 3 to 7। इट मीन स्मॉलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो ट्राइओज होगा नेचर के अंदर। पर इसमें याद रखिए जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो होते हैं पेंटोसिस और हेक्सोसिस, और जो रेयरेस्ट होता है वो होता है टेट्रोस। नॉर्मल ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड इज 0.08%। देन डिफरेंट वैल्यूज दी गई हुई है कि सोल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही होगी। बुक पर हमारी ये वैल्यू दी गई है, दिस वन, अगर 10 ग्राम होगा तो कितनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही होगी? डेट इज 717। इसी से आप 100 ग्राम निकाल लेंगे, इसी से आप 1 ग्राम निकाल लेंगे। तो ये वैल्यूज दे दी गई हैं दोनों की। नेक्स्ट वन, मोनोसैकराइड्स इन ओलिगोसैकराइड्स, तो उसकी तादाद है 2 to 10। सबसे छोटा जो ओलिगोसैकराइड होगा उसमें कम से कम मोनोसैकराइड्स 2 होंगे, और याद रखिए इनको हम कहते हैं डाइसैकराइड्स। Disaccharides are the most common form of oligosaccharides, or you can say most abundant form of oligosaccharides. Next is blood sugar in human, that is glucose, but blood sugar in insects, that is trehalose. Trehalose is a non-reducing sugar. ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की लिंकेज होती है, अल्फा 1 and 1। इट्स अ डाइसैकराइड। नेक्स्ट वन, लिंकेजेस हम देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली।
सुक्रोज बनता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज से, लिंकेज होगी अल्फा 1 2, माल्टोस में होगी अल्फा 1 4, देन लैक्टोज में भी होती है बीटा 1 4, देन काइटन इसमें रिपीटिंग यूनिट होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसमें लिंकेज होगी बीटा 1 4, देन सेलुलोज जो कि ग्लूकोज का पॉलीमर है, इसमें भी लिंकेज होती है बीटा 1 4। माइलो जो स्टार्च है इसमें लिंकेज होती है अल्फा 1 4, माइलोपेक्टिन में होती है अल्फा 1 4 भी और अल्फा 1 6 भी। याद रखें जिसमें 1 6 लिंकेज आ गई इट मीन वहां पर ब्रांच होगी, 1 6 मीन्स इट हैज ब्रांच। और ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रांच अगर होगी दैट इज हाईली इनसॉल्युबल। नेक्स्ट वन, ग्लाइकोजन also has alpha 1 4 and 1 6 का फर्क क्या होगा? तो जो ग्लाइकोजन होगा और माइलोपेक्टिन होगा इसमें 1 6 लिंकेज होगी, इसमें 1 6 लिंकेज होगी, पर ग्लाइकोजन में 1 6 लिंकेज बहुत ज्यादा होगी। इट मीन ग्लाइकोजन इज एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड। नेक्स्ट ट्रीहालोस में मैंने अर्ज किया था 1 1 लिंकेज होगी अल्फा। देन सेलोबायोस बनता है बाय पार्शियल डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, इसको तोड़ेंगे तो ये बन रहा होगा, तो इसमें लिंकेज वही वाली होगी बीटा 1 4। लेट्स मूव ऑन। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का, देन लैक्टोज का, देन माल्टोज का, सबका सेम होगा, वो सब डाइसक्राइड्स ही हैं। नेक्स्ट आएगा ऑल मोनोस्क्राइड भी आ रखे हैं, ऑल मोनोस्क्राइड्स, माल्टोज, लैक्टोज एंड सेलोबायोस, सब के सब रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग कौन से होते हैं? ऑल पॉलीस्क्राइड्स, सुक्रोज एंड ट्रीहालोस। नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग किसे कहा जा रहा होता है? जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप ये अगर अटैच हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे, तो उससे जो मॉलिक्यूल बन रहा होता है उसे हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग। लेट्स मूव ऑन। मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं पॉलीस्क्राइड्स, इसमें आ रखे हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट डाइवर्स, इवन मोस्ट अबंडेंट, सबका आंसर यही आ रहा होगा पॉलीस्क्राइड्स। यहाँ लिखा आ गया मोस्ट डाइवर्स, आंसर पॉलीस्क्राइड्स आएगा। ओनली कार्बोहाइड्रेट्स विद नाइट्रोजन दैट इज काइटन। A polysaccharide that can be converted to glucose by hydrolysis, तो इसका आंसर होगा ग्लूकोसन। ये याद रखें कि ऐसा कोई भी कार्य, आप कह लें कि ऐसे पॉलीसेकेराइड्स जिसमें ग्लूकोज होगा ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक, तो हम कहते हैं ग्लूकोसन, जैसे कि स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, या फिर सेलुलोज है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, लिपिड्स हेट्रोजेनस ग्रुप है क्योंकि इसमें डिफरेंट केमिकल नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोफोबिक है, इट्स नॉन पोलर, इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये भी याद रखें लिपिड्स जो हैं दे आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। बाकी सब मॉलिक्यूल्स जो क्लासिफाई किए जा रहे होते हैं वो किए जा रहे होते हैं केमिकल बेसिस पर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप की बेस पर। न्यूक्लिक एसिड्स को किया जाता है बेस्ड ऑन न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन्स को किया जा रहा होता है बेस्ड ऑन अमीनो एसिड्स। फिर इसको ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, रिपीटिंग यूनिट होता है नहीं, इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसको क्लास डिफाइन किया जा रहा है बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट वन, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें सी एच बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं और जिनके बॉन्ड्स कम होते हैं। इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ भी लिपिड है, इसका नाम है ट्राइस्टेरिन। Tristyrene has huge number of carbon and hydrogen and very less number of oxygen.
ये फार्मूला आ गया ट्राइस्टारिन का, दैट इज C57H110, ऑक्सीजन 6 है। ऑक्सीजन की अमाउंट आप देखें बहुत कम है। लेट्स मूव ऑन। लिपिड्स के 3 पॉइंट याद रखने हैं आपने, दे आर हाइड्रोजनस, हाइड्रोफोबिक एंड हाई एनर्जी। नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स range from 2 to 30. Then range of fatty acids, फैटी एसिड्स में तादाद होगी इसकी 1 to 29, क्योंकि एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, इसकी तादाद होगी 0 to 6 इन आर ग्रुप। लेट्स मूव ऑन। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड is 16.6 centigrade. Then melting point butyric acid is -8 centigrade. The melting point palmitic acid is 63.1 centigrade. The melting point of oleic acid is 4 centigrade. Oleic acid is unsaturated fatty acids. Let's move on. डबल बॉन्ड पोजीशन में ओलिक एसिड याद रखना है हमने, ये 9 और 10 के दरमियान होता है। डबल बॉन्ड इन आर ग्रुप ऑफ ओलिक एसिड, ये इसमें एक ही होता है बेसिकली, इसके आर ग्रुप के अंदर एक ही डबल बॉन्ड होता है। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी लिमिट्स की होती है 0.8। इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो वाटर की होती है 1 स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो लिपिड्स की होती है 0.8। दैट्स व्हाई लिपिड्स फ्लोट ऑन वाटर। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन्स, तो वो आएगा 25-35। देन वाटर मॉलिक्यूल्स, लेसिन के साथ वो 4 रिलीज हो रहे होते हैं। याद रखें कि एटीपी फॉर्मेशन में और लेसिथिन में, अगर यहाँ एटीपी भी आ जाए ना, फिर भी आंसर हमारे पास क्या आ रहा होगा, 4 ही आ रहा होगा। नेक्स्ट लिनोलेइक एसिड, इसको नॉर्मली हम कहते हैं ओमेगा 6, एंड लिनोलेनिक एसिड इसको कहते हैं ओमेगा 3। तो याद रखें इसमें एन का डिफरेंस है, ओमेगा 3 इज लिनोलेनिक और ओमेगा 6 इज लिनोलेइक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें भी 18 कार्बन होते हैं, इसमें भी 18 कार्बन ही होते हैं। और इसमें हम आगे देखते हैं, अगर लिनोलेइक एसिड में 18 कार्बन ही होते हैं और इसमें होते हैं, इसका जो आर ग्रुप है इसमें होते हैं दो डबल बॉन्ड होते हैं। पर लिनोलेनिक जो एसिड होगा इसमें होते हैं 3 डबल बॉन्ड्स, ये फर्क आ रहा होगा दिस वन। लेट्स मूव ऑन। हेट्रोजेनस हाइड्रोफोबिक इन हाई एनर्जी, तो आंसर हमारे पास लिपिड्स आएंगे। स्टिंगोलिपिड्स पाए जा रहे होते हैं माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन, श्वान सेल्स में होते हैं। देन कोलेस्ट्रॉल जो है, जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन्स होंगे जितने भी हैं, चाहे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, सब के सब का प्रिकर्सर कौन सा होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कंप्राइज हाई वेट 50%। देन प्रोटीन्स इन ह्यूमन बॉडी देयर ओवर 10,000। Then range of amino acids in different proteins, they can be few to 3,000. Then total number of amino acids discovered so far, they are 170. बट क्वेश्चन है कि प्रोटीन सिंथेसिस में कितने इन्वॉल्व होंगे, तो आंसर होगा 25। मोस्टली कितने इन्वॉल्व होंगे, तो आंसर होगा 20। नेक्स्ट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 होते हैं इनके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। अल्फा हेलिक्स की शेप जो बन रही होगी, इसकी मेन रीजन होगी हाइड्रोजन बॉन्ड। देन डाइसल्फाइड ब्रिज इज प्रेजेंट एट लेवल प्राइमरी एंड टर्शियरी। देन मायोग्लोबिन सिंगल चेन होती है, इसमें होगा टर्शियरी लेवल। देन अमीनो एसिड्स ईच टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स दे आर 3.6। लेट्स मूव ऑन। अमीनो एसिड्स इन इंसुलिन दे आर 51। इन फर्स्ट चेन ऑफ इंसुलिन दे आर 21, इन सेकंड चेन 30। देन अमीनो एसिड्स इन हीमोग्लोबिन वो होंगे 574। उसकी अल्फा चेन में होते हैं 141, तो अल्फा चेन्स 2 होती हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आ रहा होगा 282। देन बीटा चेन में होते हैं 146,
तो दो चेंज होती है बीटा, तो आंसर आ रहा होगा 292। बैकबोन अमीनो एसिड्स वो बन रहा होता है CCN से, ही याद रखना है CCN। यही चीज बार बार रिपीट हो रही होगी। लेट्स मूव ऑन। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इट इज मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज। आयनिक बॉन्ड इज मोर सेंसिटिव टू pH चेंज। देन अमीनो एसिड्स टू न्यूक्लियोटाइड रेशो वो आएगा 1:3। मतलब एक अमीनो एसिड्स होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, तो फिर ये एक बन रहा होगा। लेट्स मूव ऑन। फाइब्रिन जो है इट्स बेसिकली कॉल्ड एज द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। एंड फिब्रोइन इट्स कॉल्ड एज द सिल्क प्रोटीन। एक और होती है उसे कहते हैं स्पिरिडोइन। Spitz-Roin is basically a protein that form spider web. And the next second last topic is the nucleic acid. Earlier name इसका था nuclein, later name इसका रखा था nucleic acid because of its acidic nature. तो इसके नाम से हमें दो चीजें मालूम हो रही होती हैं कि ये कहाँ पाया जा रहा होगा, न्यूक्लियस में, और इसकी जो pH होगी वो क्या होगी, एसिडिक। देन mRNA परसेंटेज इसकी होती है 3 to 4%। tRNA भी होती है 10 to 20%। और राइबोसोमल आरएनए भी होती है अप टू 80%। न्यूक्लिक एसिड की जो टाइप्स है, टीआरएनए इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मींस इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर इस तरह पूछा जाएगा तो आंसर आएगा 20। अगर पूछा जाए टोटल टाइप्स ऑफ टीआरएनए तो आंसर आएगा 45। देन फ्रेडरिक माइस्टर ने डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को दो तरह के सेल्स के अंदर, पल्स सेल्स में भी और स्पम सेल्स में भी। ये लिखा हुआ है इन चैप्टर 20। ये लिखा हुआ है इन चैप्टर नंबर 2। एरविन शार्गर इसने हमें रेशोज बताई थी नाइट्रोजनस बेसिस। रेशोज क्या थी कि pyridines आर इक्वल टू pyrimidines इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। मॉरिस विल्किंस ने बताया था डीएनए क्रिस्टलाइजेशन। रोजल फ्रैंकलिन ने की थी एक्सरे डिफ्रैक्शन। वॉटसन क्रिक ने दिया था स्केल मॉडल ऑफ डीएनए। देन एडेनिन इज नाइट्रोजनस बेस। अगर लिखा हो एडिनोसिन इज द न्यूक्लियोसाइड। अगर लिखा हो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो ये लिखा हो, ये होगा बेसिकली न्यूक्लियोटाइड। और ये भी याद रखें कि एटीपी के अंदर एटीपी इज बेसिकली अ राइबोन्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग प्यूरीन। से प्यूरीन कौन सी होगी, एडेनिन। NAD इज द निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसमें निकोटिन इज बेसिकली अ विटामिन B3, इसको नियासिन भी कहते हैं। देन NADP फॉस्फेट अटैच हो जाएगा इसके साथ। ये बेसिकली इन्वॉल्व होगा इन द फोटोसिंथेसिस। तो याद कैसे करना है आपने, P4 फोटोसिंथेसिस। FAD फ्लेविन है, इसमें विटामिन होगा विटामिन B2 दैट इज राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट बैकबोन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर इज COPOC। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड वो होगा बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड ये पाया जा रहा होगा बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस। ये भी याद रखिए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन अगर क्वेश्चन आ रहा हो कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन कौन सा बॉन्ड टूट रहा होगा, तो आंसर आ रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट वन, स्मॉलेस्ट आरएनए इज द टीआरएनए। इसको याद कैसे करना है, T स्टैंड्स फॉर टाइनी आरएनए। मोस्ट अबंडेंट आरएनए इज राइबोसोमल आरएनए। वजह क्या है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनेली इज राइबोसोम। तो राइबोसोमल आरएनए इज अ पार्ट ऑफ राइबोसोम, so it becomes very abundant.
मोस्ट वेरिएबल लेंथ जो होती है वो होती है mRNA की। नेक्स्ट tRNA टाइप्स इन अ सेल, वो हम बात कर चुके हैं, 45 होती है। बट एटलीस्ट इन्वॉल्व, कम से कम कितनी इन्वॉल्व होंगी प्रोटीन में और ट्रांसलेशन में, तो आंसर आएगा 20। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्लीव्स बाय, तो इसमें आंसर आ रहा होगा बाय एंजाइम कॉल्ड सेक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो ये हम देखेंगे इंशाल्लाह इन अपकमिंग लेक्चर। बहुत डिटेल से हमने पढ़ा है, पूरा लेक्चर 2-3 बार देखें, अब पूरा याद हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।